This conference will now be recorded. गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ। यदि साधना में उन्नति लाभ करना चाहते हो तो कपटता त्यागो। कपट व्यक्ति दूसरे से सुख्याति की आशा में अपने आप से प्रवंचना करता है। अल्प विश्वास के कारण दूसरे के प्रकृत दान से भी प्रवंचित होता है। तुम लाख गप करो किंतु प्रकृत उन्नति नहीं होने पर तुम प्रकृत आनंद कभी भी लाभ नहीं कर सकते। कपटाशय के मुख की बात के साथ अंतर का भाव विकसित नहीं होता। इससे आनंद की बात में भी मुख पर निराशता की चिन्ह दृष्ट होते हैं। कारण मुंह खोलने से होता है क्या है, हृदय में भाव की स्फूर्ति नहीं होती। सत्संग इंदौर के इस ऑनलाइन सत्संग में समस्त ऋतिक देवता, गुरु भ्राता, गुरु माँ, जथोपयोग को स्थान पे मेरा रानंदी जय गुरु और प्रणाम। आज हमारे सत्संग में जुड़े हैं जयश्री पटनायक माँ बेंगलुरु से। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ माँ अपना भजन प्रस्तुत करे। जयश्री पटनायक माँ बेंगलुरु। जी दादा। माँ जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। एक मिनट। माँ वीडियो शेयर हो सकता है? एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा जा रहा है आ रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ करके रखा है। ठीक है माँ, ठीक है। ये मेरा वॉइस आ रहा है दादा? हाँ माँ। ओके, एक मिनट। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत बचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। परम पवन तनु महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु पुलकांचित। परम पवन तनु महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु पुलकांचित। आर्त जनों का परम सहारा, आर्त जनों का परम सहारा, अमीय सुधा बरसाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत बचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा उदित गगन में
विना तपना समा दिव्य ज्योति श्री दुरित सकल तम उदित गगन में नवीन तपना समा दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम नवीन आलो उज्ज्वल करता नवीन आलो उज्ज्वल करता मुक्ति का राह दिखाता है श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है जीवन से भरा हृदयनाथ मेरे हे महियान जरा मरण से देता त्राण हृदयनाथ मेरे हे महियान जरा मरण से देता त्राण शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण शरण तेरा हर्षाता है श्रीमुख निश्रित अमृत बचन चिर मंगल पथ दर्शाता है जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहाता है श्रीमुख निश्रित अमृत बचन चिर मंगल पथ दर्शाता है जीवन से भरा जय गुरु दादा जय गुरु माँ जय गुरु। अति मधुर भजन। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़े हैं श्री अमरेश रॉयदा इंदौर से। दादा से मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। अमरेश रॉयदा इंदौर। दादा ठीक है। दादा शुरू कीजिए। दादा आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है दादा, आवाज नहीं आ रहा है। दादा दादा माइक ऑन कर लीजिए दादा। आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है दादा। ठीक है ठीक है। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय अपार। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है
अगमय पार आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय पार। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय पार। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। चंद्र सूर्य नक्षत्र सितारे किसी चरण में रहते समाये। चंद्र सूर्य नक्षत्र सितारे किसी चरणों में रहते समाये। धरती गगन अंतरिक्ष में महिमाएं असीम गाये। मालिक ईश्वर आए हैं मेरे ठाकुर जी। मालिक ईश्वर आए हैं मेरे ठाकुर जी। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय पार। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय पार। परम दयाल आए हैं मेरे ठाकुर जी। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी परम पिता विधि करता। भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी परम पिता करता। चरण कमल मरनन भी प्रभु करुणा से पाया मरता। चरण कमल भरती प्रभु करुणा भी मरता। मरण तारन आए हैं मेरे ठाकुर जी। मरण तारन आए हैं मेरे ठाकुर जी। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अरे परम पिता आए हैं मेरे ठाकुर जी। परम दयाल आए हैं मेरे ठाकुर जी। माता पिता बंधु भाई सर्वरूप दया अंतर में। माता पिता बंधु भाई सर्व दया अंतर में। जीव जगत प्रभु शरणन में प्रेम मानन बस जीवन में। पालक पिता आए हैं मेरे ठाकुर जी। पालक पिता आए हैं मेरे ठाकुर जी। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय पार। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय पार। परम पिता आए हैं मेरे ठाकुर जी। परम पिता आए आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय पार। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय पार। परम पिता आए हैं मेरे ठाकुर जी।
परम ईश्वर आए हैं मेरे ठाकुर जी। अनंत स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय अपार। आकाश में तारे हैं लाखों हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय अपार। गुरु जी परम पिता आए हैं मेरे ठाकुर जी। जय गुरु दादा, बहुत अच्छा ठाकुर जी का भजन। आलोचना जय। प्रसंग। हाँ दादा, जय गुरु दादा। आलोचना प्रसंग नवम खंड से पेज 115, तारीख 4/9/1947। ठाकुर जी के पास एक चिट्ठी आया। पाबना से डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट श्री जगेंद्रनाथ मित्र एवं सेक्रेटरी श्री गकुल कृष्ण साहा श्री ठाकुर को बांग्लादेश में लौटने का अनुरोध करके एक चिट्ठी भेजा। उसके संपर्क में श्री ठाकुर बोले, देशेर माटी जे की जिनिस, जन्मभूमिर जे की आकर्षण, ता तो आमी मर्मे मर्मे बुझी। যাতে কারো সেই মাটি ছাড়তে না হয় সেই জন্য তো প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেউ তখন বুঝলো না, আমার কথায় কান দিল না, বরং চেষ্টা পণ্ড করে দিল। এখন আমি আর কি করতে পারি। ठाकुर जी उस चिट्ठी के संबंध में ठाकुर जी अपना व्यथा व्यक्त किया था और मातृभूमि का अपना प्रशंसा किया था। उसी बांग्लादेश से, उसी ठाकुर जी के जन्मभूमि से आज हमारे साथ जुड़े हैं मंदिरा माँ, मंदिरा साहा माँ। मंदिरा साहा माँ आज हमारे ऑनलाइन इंदौर सत्संग में माँ आपको स्वागत और आनंदित जय गुरु। आज मंदिरा माँ का जाजन आज मध्य उसी बांग्लादेश ठाकुर जी के जन्मभूमि से मध्य प्रदेश के कोने कोने में पहुंचेगा। मैं मंदिरा माँ से अनुरोध करता हूँ अपना जाजन प्रस्तुत करने के लिए। माँ जय गुरु। दादा सुनाई दे रहा है ठीक से? जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा हृदय से आनंदित जय गुरु। क्योंकि मैं बांग्लादेश से हूँ, मुझे बंगाली अच्छी आती है, हिंदी उतना अच्छा नहीं बोल पाती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी ताकि आप सबको समझ में आए। फिर भी अगर कोई भूल हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ पहले से ही। ठाकुर जी के बारे में बोलने का एक मौका मिला है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं कोशिश करूंगी। वैसे मैं बहुत अच्छा बोल तो नहीं पाती, लेकिन ठाकुर जी के बारे में बोलने का सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता, तो मुझे मिला है, तो मैं कोशिश करूंगी थोड़ा जितना मैं समझती हूँ, जितना मैं जानती हूँ उतना बोलने की। सोचिए कि आप एक बड़े से कमरे में हैं जहाँ पर बहुत अंधेरा है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अंधेरा है तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको क्या चाहिए होगा? आप अंधेरे घर में तो ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकते, क्योंकि अंधेरा तो हमें किसी को पसंद नहीं है, दम घुटेगा, डर लगेगा। तो वैसे आप ऐसे एक माहौल में जहाँ बहुत अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या करेंगे? आप तो चल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो शायद आप ठोकर खाए या गिर जाए या आपको चोट लगे या आप किसी गलत जगह पे पहुंच जाए। बाहर जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे एक सिचुएशन में जहाँ पर बहुत अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे रोशनी, कहीं से कोई रोशनी आ जाए। आपके पास अगर एक मोमबत्ती हो, अब अगर उसे जलाएं तो जो रोशनी आएगी, फिर ये अंधेरा दूर हो जाएगा, फिर और आपको डर नहीं लगेगा, आप फिर गिरेंगे नहीं, फिर आपको चोट भी नहीं लगेगी, आप गलत दिशा में भी नहीं जाएंगे। ठाकुर जी है ना, हमारे जिंदगी में ठीक इस रोशनी की तरह होता है। हमारे जिंदगी का हर अंधेरा उनके होने से दूर हो जाता है। अगर ठाकुर जी हमारे जिंदगी में रहेंगे तो जिंदगी में कभी आप
अगर ठोकर भी खाएंगे ना वो आपको पकड़ लेंगे, आप कभी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। ठाकुर जी रहेंगे तो किसी चीज का डर नहीं रहेगा, वो हमारे मालिक है। वो ऐसा लगेगा कि कुछ भी हो, कोई तो है जो हमें देख रहे हैं, कोई तो है जो अगर हम गलत जगह पे भी जाएंगे ना तो वो हमें वहां से बाहर निकाल के लाएंगे। कोई तो है हमारा रक्षक, कोई तो है हमारा पिता, हमारा गार्डियन, जिसको हम बोलते हैं गार्डियन, हमारा परिचालक, जिनके जिनके पथ में अगर हम चले तो हमें हमारे लिए कोई चिंता नहीं करना पड़ेगी। तो ठाकुर जी हमारे जिंदगी का वो रोशनी है जिसकी वजह से हमारे जिंदगी का हर अंधेरा दूर हो जाता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी के साथ हम जुड़ सके, क्योंकि बहुत जन्मों के सुकर्म के फल में ठाकुर जी के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिलता है, सबको नहीं मिलता। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सतगुरु का पता ही नहीं है, उनको दीक्षा का अर्थ भी नहीं पता। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अगर ठाकुर जी नहीं होते तो सोच भी नहीं सकते आज हम कहाँ होते, जिंदगी इतनी कठिन हो जाती। उनके होने से बहुत कठिन रास्ता भी कितना आसान हुआ। मुझे पता है, मेरी जिंदगी से मैं जानती हूँ कितने विपद, कितनी आपत्ति उनके आशीर्वाद से मैं पार करके आई हूँ। हम सब, हमारे सबकी जिंदगी में ऐसे हैं, तो ठाकुर जी हैं इसीलिए हम अभी यहाँ पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसी एक परिस्थिति में जहाँ पर लोग बाहर भी नहीं जा सकते, हम घर पे बैठ के हंस के आप सबसे बात करें, ये सब उनकी दया है। तो इसीलिए ठाकुर जी के साथ, एक सदगुरु के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ठाकुर जी के साथ जुड़ने के लिए आपको पहले चाहिए दीक्षा लेना। दीक्षा ही वो माध्यम है जो सदगुरु के साथ, ठाकुर जी के साथ हमें जोड़ता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि दीक्षा आखिर चाहिए क्यों है। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं मिली हूँ ऐसे बहुत लोगों से, जिनको अगर आप दीक्षा के बारे में बोलेंगे ना तो वो कहेंगे कि दीक्षा क्यों, इसकी जरूरत क्या है। तो पूजनीय बाबाईदा वो बोले थे एक बार कि हमारा जो जिंदगी है वो एक नाव की तरह है, तो उसे अगर हम एक नदी के किनारे में रस्सी से बांध के रखेंगे तो नदी में चाहे जितने तूफान आए, जितनी लहरें आए, वो नाव कभी वहां से हिलेगा, शायद हिलेगा, लेकिन वहां से कभी छूट के ना नदी में कभी खो नहीं जाएगा। तो दीक्षा उस रस्सी के बंधन की तरह होता है हमारी जिंदगी में, जो ठाकुर जी के साथ हमें बांध के रखता है। एक बंधन है ठाकुर जी के साथ हमारा दीक्षा के द्वारा। तो जितना भी चाहे जिंदगी में तूफान आए, जितना भी टेंशन आए ना, वो ठाकुर जी के साथ हमें एकदम कस के बांध के रखता है। अभी आप सोचिए कि अगर आप ठाकुर जी के साथ बंधे रहेंगे तो आपका डर किस बात का। ठाकुर जी अगर आपको पकड़ के रखेंगे, अगर आप ठाकुर जी को पकड़ के रखेंगे तो टेंशन किस बात का। तो इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी होता है। अभी तो फिर अगर दीक्षा बहुत जरूरी होता है तो अभी आप सोचेंगे कि ठीक है, तो दीक्षा तो ले लिया, अब तो कोई टेंशन नहीं है, दीक्षा भी ले लिया, अब तो जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। तो इसी बारे में तो एक बार श्री बौद्धा को, ये आपको प्रसंग सप्तम शरण में मिल जाएगा, पहले वाणी में ही आलोचना में ये बोला है। श्री दादा को, एक दादा ने पूछा था श्री बौद्धा को कि दादा दीक्षा तो ले लिया फिर भी जिंदगी में इतनी अशांति क्यों है, दीक्षा ले लिया फिर भी जिंदगी में इतनी अशांति क्यों है। कि दादा बोले थे कि अशांति इसीलिए है क्योंकि हम दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन ठाकुर जी के साथ युक्त नहीं रहते। उनको क्या करते हैं, एक साइड में रख के बाकी हर सारी चीजों से हम बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो ठाकुर जी के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता। लेकिन आप सोचिए, क्या एक भी क्षण ऐसा है जिंदगी में जो उनके बिना हम जी सकते हैं? एक भी क्षण ऐसा नहीं है जो उनके बिना हम जी सकते हैं। हमारी जिंदगी ही उनका दया है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको भूल के, उनको छोड़ के हम हर सारी चीजों से व्यस्त रहते हैं। तो इसीलिए दीक्षा लेने से ही काम नहीं होता। अभी सोचिए कि आपके घर में अंधेरा है, अभी मोमबत्ती भी है, लेकिन आप क्या करते हैं, किसी कुर्सी पे बैठ के बोलते हैं मोमबत्ती को, मोमबत्ती जल जा। ऐसे बोलने से थोड़ी वो मोमबत्ती क्या जलेगा, आप खुद को जाके उसे जलाना पड़ेगा। ऐसे ही तो दूध से मक्खन नहीं हो जाता, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। फिर ऐसे ही दीक्षा भी आप ले लेंगे लेकिन ठाकुर जी का काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो दीक्षा लेने के बाद हमें ठाकुर जी का काम करना पड़ेगा। वो हमें क्या करने को बोलते हैं, कैसे चलने को बोलते हैं, कैसे मानने को बोलते हैं, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अभी देखिए, ठाकुर जी संसार के हर एक कोने में बसे हैं, हर एक चीज में वो है, आप में है, मेरे अंदर भी है, वो है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कर्म के माध्यम से काम करके, जैसे वो बोलते हैं वैसा करके हमारे में से उनको जगाना पड़ेगा। उसको ठाकुर जी बोलते हैं ठाकुरत्व जगाना। ठाकुरत्व कैसे जगाते हैं? ठाकुरत्व जगाने के लिए आपको एक सोच अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। वो क्या है कि हमारा जो जिंदगी है उसका जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, जैसे एक सर्किट का एक सेंटर होता है, जिंदगी का भी एक सेंटर होता है। उस सेंटर में हम ठाकुर जी को बिठाएंगे।
उनको घेर के हमारा जो जिंदगी है वो घूमे। जिंदगी के सेंटर में ठाकुर जी को होना चाहिए। जिंदगी का मुख्य वो होंगे, वो हमारे कर्ता है। हम जो भी करेंगे उनकी खुशी के लिए करेंगे, उनकी संतुष्टि के लिए करेंगे, उनकी इच्छा से करेंगे। ऐसा अगर हम मान के चले तो धीरे 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 हमें उनके जो भाव है, जो विचार है वो भी आने लगे। तो श्री बौद्धा बोले ऐसे अगर आप करें ना, ऐसे अगर आप सोचे तो आप में ठाकुर तो आएगा। और जब आप में ठाकुर तो आएगा ना, वो आपको बता के सबको बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपको देख के लोग समझ जाएंगे। आपका आचार, आपका आचरण वो देख के लोग समझ जाएंगे कि आप किसके शिष्य है। जैसे बच्चों को देख के सब समझ जाते हैं कि संस्कार कैसे हैं बाप माँ के, तो वैसे भी हमारे तो पिता है ठाकुर जी। तो अगर हम ठाकुर जी की बात को मान के चले, उनकी जैसे बात, उनकी जैसे सबसे व्यवहार करें, उनके जैसे उठे बैठे, उनके जैसे वो जैसे बोलते हैं वैसा काम करें ना, तब हमें देख के ही सब समझ जाएंगे कि हम शिष्य किसके हैं। देखिए सत्तानुसरण में ठाकुर जी बहुत कुछ बोले हैं। जो भी बोले हैं ठाकुर जी की जितनी भी वाणी है वो किसके लिए है। ये एक बार ठाकुर जी ने पूछा था, श्री बौद्धा बोले मेरे लिए। जो भी इन वाणियों को पाठ करता है ये वाणी उसके लिए है। ठाकुर जी बोले अर्थ मान जश, इनको पाने के लिए हम उनको ना पकड़े। ठाकुर जी के पास हम चाहेंगे क्या। श्री बौद्धा बोले ठाकुर जी के पास सिर्फ प्रेम और भक्ति चाहना चाहिए। अगर आप प्रेम और भक्ति चाहेंगे, इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आपके पास है ना, ये अगर आपको मिल जाए ना, और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठाकुर जी की खुशी के लिए आप जो भी करें वो सफल होगा ही होगा। आप चाहे पढ़ाई कीजिए, आप चाहे शादी कीजिए, आप चाहे नौकरी कीजिए, आप सिर्फ ठाकुर जी को बोलिए कि ठाकुर जी हम जो भी कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, आप ही बस देखिए। आप खुश तो सब खुश, आप हो तो सब है। ठाकुर जी बोले यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर द अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। अगर ठाकुर जी खुश है तो आपको किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सब अपने आप खुश हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम यही बात को भूल जाते हैं। हम ठाकुर जी हमें कभी नहीं बोले कि आप हर एक काम को छोड़ के मेरे पास बैठे रहो। ठाकुर जी बोले मुझे गृह सन्यासी चाहिए, जो घर में भी रहेगा, काम भी करेगा, मुझे याद भी करेगा। हमें ठाकुर जी हमसे चाहते हैं क्या है, बस प्रेम ही तो चाहते हैं कि आप सुबह उठे, नाम करे, ध्यान करे, प्रेयर करे, इष्टवृत्ति करे, फिर आप अपना काम कीजिए, फिर आप उनके शरण में आइए, आप चलते फिरते नाम कीजिए, फिर संध्या में भी आप प्रेयर कीजिए। आप ठाकुर जी चाहते ही यही कि आप उनके वो जैसे चलने को बोलते हैं आप बस वैसे चले और फिर आप अपना काम कीजिए। जैसे घर पे हम काम करते हैं, घर पे हम माँ पापा को प्यार करते हैं, भाई को प्यार करते हैं, वैसे ही वो घर के एक सदस्य है उनको ऐसे ट्रीट करते। ठाकुर ऐसे चाहते हैं कि जब तुम घर के और बाकी सदस्यों को गिनोगे तो मुझे भी गिनना। उनके लिए जब प्यार से कुछ बाहर से लाओगे, मेरे लिए भी कुछ लाना। ठाकुर जी यही चाहते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि वो घर में हम ठाकुर जी चाहते हैं कि वो हर एक साधारण जीव की तरह हमारे साथ रहेंगे। हम उनको वैसे ही मानेंगे, कभी उनको छोड़ के नहीं चलेंगे। हम जिस घर में अभी है वो उनका घर है, वो कर्ता है हमारे, हम उनके नौकर हैं। वो जैसे बोलेंगे हम वैसे चलेंगे। हम उनको पकड़ के रखें, वो ठाकुर जी सबको पकड़ के रखें। कभी कभी कोई पूछता है कि हमारा जिंदगी में इतने दुख है, ठाकुर जी हमको इतना दुख दे रहे। ठाकुर जी कभी किसी को दुख नहीं देते। वो चाहते हैं कि हम खुश रहे, हम हंसे। वो तो चाहते हैं कि हम उनके पथ में चले, वो जैसे करने को बोलते हैं वैसा करे और खुश रहे। वो हम ही हैं जो गलत दिशा में जाते हैं और फिर ठाकुर जी को बोलते हैं कि ठाकुर जी हमको दुख देते हैं। ठाकुर जी तो बैठे हैं घर पे हमारा दुख सुनने के लिए। वो चाहते हैं कि हम अपने दिल की सारी बात, हृदय को खोल दे उनके सामने, हृदय को उनके सामने खोल दे। वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, उनको बोलने की जरूरत क्या है, ये कभी मत सोचिएगा। ठाकुर जी चाहते हैं कि हम अपने दिल की सारी बातें बताएं, अपना एक दोस्त की तरह, अपने सबसे निकट जो जिंदगी में है वो ठाकुर जी है। देखिए जिंदगी की एक पड़ाव में हमारे साथ हमारे माँ बाप रहते हैं, एक पड़ाव में किसी के साथ हमारा परिवार होता है, संसार होता है। लेकिन एक ठाकुर जी है जो जन्म के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहे, तो उनको छोड़ के कैसे हम चल सकते हैं। इसीलिए ठाकुर जी के बात को हमें हमेशा मान के चलना चाहिए। उनके आदर्श को हमारे सर पे बिठा के रखना चाहिए। देखिए सर अगर ठीक होगा ना तो आप सीधा खड़ा हो सकेंगे, अगर सर ही हिल गया ना तो फिर आप गिर जाओगे। इसीलिए सर ठाकुर जी हमारा यहाँ पर है, सर में है। उनको अगर हम सीधा रखेंगे ना तो हम ठीक से चल पाएंगे। इसीलिए हमें ठाकुर जी के हर बात का अनुसरण करना चाहिए। ठाकुर जी बोले कि मेरा अनुकरण मत करो, मेरा अनुसरण करो। ठाकुर जी कैसे बैठते हैं, कैसे हाथ को रखते हैं वो मत देखिए, लेकिन ठाकुर जी दूसरों के साथ बात कैसे करते हैं, कितना मीठा बात करते हैं। इतना मीठा बात करते थे ठाकुर सबसे
कि ठाकुर से बात करने के लिए लोग बैठे रहते थे, ठाकुर जाने को बोले तब भी नहीं जाते थे। ऐसा बात कीजिए, इतना मीठा बात कीजिए सबसे कि सब आपसे प्रेम करने लगे। कभी किसी के दिल में दुख ना, ठाकुर किसी के दिल में कभी दुख नहीं देते थे, सबके कष्ट में उनको कष्ट लगता था, सबके सुख में वो सुख ही होते थे। सबका उपकार करना उनका एक मंदिराम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? माँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? माँ का कुछ नेटवर्क इशू है। ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग में 11वें खंड में तारीख 20/5/1948 पृष्ठ 192 ठाकुर जी बोले कि एक मैसेज आया पाबना आश्रम से, विश्व विज्ञान केंद्र टीबी अस्पताल में तब्दील हो रहा है। उस संपर्क में श्री ठाकुर बोले, इट इज एन इंसल्ट, abuse and mischief to the existence of the institution। ठाकुर जी का बहुत इच्छा था, ठाकुर जी ने विश्व विज्ञान केंद्र बनाया, ठाकुर जी का मैकेनिकल हाउस था, एक लाइब्रेरी था पाबना में। उस समय उस जमाने में जिसका वैल्यूएशन था 1 लाख, लेकिन ठाकुर जी सारे सब कुछ छोड़ के देवघर आ गए थे। माँ साइंटिफिक ऑफिसर है CSIR बांग्लादेश का। माँ से मेरा प्रश्न था, माँ अभी नेटवर्क इशू के कारण ज्वाइन नहीं कर पा रहे, अगर ज्वाइन कर पाएंगे तो मैं माँ से एक प्रश्न था कि अभी वो विश्व विज्ञान केंद्र, ठाकुर जी का जो लाइब्रेरी, मैकेनिकल हाउस, उसका क्या स्थिति है। माँ से जानने का मेरा बहुत इच्छा था, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण से माँ का नेटवर्क कट ऑफ हो गया। माँ अगर फिर से ज्वाइन करेंगे तो मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। अभी हमारे सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर शुभल चंद्र विश्वास दा सिंगरौली से हमारे साथ। शुभल चंद्र विश्वास दा। हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। जय एक गुरु। भजन, हाँ भजन कीजिए दादा। सुनाई दे रहा है दादा? हाँ दादा, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम युग अवतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय, सत्संग की जय, सत्संग की जय, सत्संग की जय। प्रणया प्रणरा, ऑडियो क्यों चालू नहीं कर रहे हैं? प्रणरा
प्राणाराम आवाज क्लियर प्राणाराम नहीं आ रहा है। प्राणाराम। सुनाई दे रहा है दादा? हाँ दादा, हाँ दादा। प्राणाराम प्राणाराम आवाज क्लियर। प्राणाराम आवाज कम आ रहा है, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा। राम प्राणाराम प्राणाराम কি জানো লুকানো নামে তাই নিশ্চয় এত না কি জানো লুকানো নামে তাই মিষ্টি এত না প্রাণারাম 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 নাম রসে ডুবে থাকি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি নাম রসে ডুবে থাকি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি বিশ্বে বহে প্রেম নদী সুধার ধারা অবিরাম বিশ্বে বহে প্রেম নদী সুধার ধারা অবিরাম প্রাণারাম 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 নামে ভুলায়েছ সে কি যেতে পারে দূরে নামে ভুলায়েছ যারে সে কি যেতে পারে দূরে নাম রসে যে মজেছে সে বুঝেছে কি আরাম নাম রসে যে মজেছে সে বুঝেছে কি আরাম আমারে ভুলায়ে রাখো হৃদিয়ালো করে থাকো আমারে ভুলায়ে রাখো হৃদিয়ালো করে থাকো জীবনে জীবনে প্রভু তুমি চির সুখদা জীবনে জীবনে প্রভু তুমি চির সুখদা প্রাণারাম 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 কি জানো লুকানো নামে তাই মিষ্টি এত নাম
प्राणाराम 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 प्राणाराम। जय गुरु। दादा अति मधुर, इतना अच्छा कीर्तन दादा, मन प्रफुल्लित हो गया दादा, बहुत अच्छा, दिल को छू गया दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। ठाकुर जी का चला साथी से एक वाणी पाठ कर रहा हूँ। शिक्षा में वैशिष्ट, मनुष्य के वैशिष्ट सभी संवर्धित, उन्नत और परिपुष्ट हो, ऐसी शिक्षा ही जीवन के हित में अप्रतिहत भाव से प्रयोजनीय है। इसलिए शिक्षा की धारा भी ऐसा होना चाहिए जिसमें मनुष्य वैशिष्ट में वर्धनशील होकर उन्नति प्रबल और अव्याहत हो। वही शिक्षा हो जीवन और समाज को समृद्ध करके अमृत का यात्री बना दे सकती है। हमारे साथ अभी जुड़े हैं रीना माँ हजारीबाग से। माँ अपना जाजन प्रस्तुत कीजिए। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम पिता परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा सुषमा वर्मा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री वर्धा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री वर्तमान आचार्य दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। और सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज मैं शिक्षा पर बोलूंगी। ठाकुर जी की वाणी है, अभ्यास व्यवहार जैसा संतान का जीवन भी हो वैसा, अभ्यास व्यवहार जैसा संतान का जीवन भी वैसा। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। श्री ठाकुर जी ने सारा दायित्व माँ को ही दिया है। कहे हैं कि माँ चाहेगी जैसा संतान का जीवन भी होगा वैसा। ठाकुर जी बोले हैं कि बच्चों को तुम तुतली बोली से ही सिखाओगी और 10 साल तक बना दोगी। मतलब जो 10 साल तक बच्चों को हम लोग सिखाते हैं तो वही उनका पूरा जीवन उनका पूरा जीवन वो पाठ्य हो जाता है। जैसे एक पौधा हम लगाते हैं तो उसके चारों ओर हम लोग घेरा लगाते हैं ताकि उसको कोई जानवर ना खाए, कोई क्षति ना पहुंचाए। तो जब वो पौधा धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, एक विशाल वृक्ष बन जाता है, तो कोई उसे क्षति नहीं पहुंचाता है। और उसे ठीक उसी तरह हमें अपने बच्चों को पूजा पाठ मंदिर अपने साथ में मतलब लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि वहां का परिवेश का अच्छा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है और बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे दादा आवाज आ रहा है ना? एक बार एक बच्चा अंग्रेजी की परीक्षा में चोरी करते पकड़ाता है, तो टीचर उसे पकड़कर ठाकुर जी के पास ले जाता है और बोलते हैं कि ठाकुर जी ये चोरी में पकड़ाया है, तो लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो ठाकुर जी चुप से सुनते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि इसमें ना तो बच्चे की गलती है और ना टीचर की गलती है। तो टीचर सोचता है कि ना इसमें मेरा गलती है ना इसमें बच्चे का गलती है, तो फिर इसमें गलती है किसका? तो ठाकुर जी थोड़ी देर के बाद गंभीर होकर बोलते हैं कि इसमें इसकी माँ का गलती है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में था तो माँ पिता के पॉकेट से पैसा निकालती थी, तो ये बच्चा गर्भ से ही सीखा है। श्री ठाकुर बच्चों के
संस्कार को समझना कोई कठिन नहीं है। वंश गति को विवेचना करना चाहिए। खेल कूद में यह ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों को किस दिशा में झोंक रहती है, एवं यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सतर्क मुहूर्त में अपने खेल कूद के साथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन बातों पर ख्याल रखने से ही समझ में आ सकते हैं और उसी अनुसार उन्हें पोषण करना चाहिए, उद्दीप्त एवं सक्रिय करना चाहिए। यदि कोई मल्लाह का लड़का है तो उसे जाल की उपमा देकर समझाना चाहिए। यदि कुम्हार का लड़का है तो हाड़ी घड़े इत्यादि का उदाहरण देते हुए बताना चाहिए। अपने इर्द गिर्द जितनी भी सजीव एवं निर्जीव चीजें हम देखते हैं, सबका कोई केंद्र है। जिस तत्व का अपने केंद्र के प्रति जितना आकर्षण है, वह अपनी जगह पर उतना ही अविच्युत एवं स्थिर है। जिस तत्व का आकर्षण अपने केंद्र के प्रति जितना कमजोर है, वह उतना अस्थिर एवं क्षणभंगुर है। इसका सरल सा उदाहरण घी का लड्डू है, जिसमें घी एक बंधनकारी तत्व है। घी की मात्रा कम होने से लड्डू कभी भी बिखर सकता है, लेकिन समुचित मात्रा होने पर आपस में कणों का योग उतना ही मजबूत होगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारा योग आदर्श के प्रति जितना मजबूत होगा, जिसे ठाकुर जी सूरत लिबिडो की संज्ञा देते हैं, हमारे जीवन का आयाम उतना ही विकसित होगा और हमारी शिक्षा या ज्ञान भी उतना उन्नत होगा। शिक्षा के प्रथम उपकरण ही है आदर्श। आदर्श में ही है अनुभूति और श्रद्धा, संग, प्रश्न, सेवा, व्यवहार, उपासना द्वारा आदर्श से उनकी अनुभूति का प्रकाश लेकर उसे अनुभव करके चरित्र में उसे प्रतिफलित करना ही है। अतः हमको पहले वर्तमान युग के जीवंत आदर्श से दीक्षा लेकर उनसे युक्त होना होगा और उन्हें सक्रिय अनुरक्ति के साथ वहन करना होगा। तभी हम शिक्षा एवं जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर जी के अनुसार शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं रहे, उसको व्यवहारिक भी होना चाहिए। शिक्षा हमारी सत्ता को अक्षुण्ण रखकर उसके अस्थि वृद्धि में सहायक हो। कृषि, शिल्प, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि जिस क्षेत्र में हम कार्यरत हो, उसे क्षेत्र का व्यवहारिक ज्ञान भी हमें होना चाहिए। जिस प्रकार बिखरे मोती में कोई सौंदर्य नहीं होता, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के अर्जित ज्ञान जो एकबद्ध ना हो, गुरु या इष्ट में सार्थक ना हो, ऐसा ज्ञान जीवन को दिशा प्रदान नहीं कर सकता। ऐसे शिक्षा का कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु को केंद्रित करके जो शिक्षा अर्जित की जाए, उसी की जीवन में सार्थकता है, क्योंकि वही शिक्षा हमारी सत्ता पोषणी होती है। ठाकुर जी कहते हैं कि वशिष्ठ पालिनी शिक्षा ही वास्तव में है सही शिक्षा, जो व्यक्ति और समष्टि सभी को उन्नत कर सकती है। हर व्यक्ति का उसकी जैविक स्थिति या बनावट के कारण किसी विशेष दिशा में रुचि हो सकती है, जिसे ठाकुर जी वैशिष्ट कहते हैं। ठाकुर जी के शब्दों में वैशिष्ट का उल्लंघन कर शिक्षा की अवतारणा करना और जीवन को नपुंसक बना देना एक ही बात है। 21वीं सदी में व्यक्ति का शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य डिग्री की संख्या बढ़ाना एवं धन संपत्ति अर्जन करना मात्र ही रह गया है। वही जो शिक्षा इष्ट या आदर्श को केंद्र करके उनकी प्रीति के लिए अर्जित की जाए, वही शिक्षा हमारे लिए वास्तविक रूप से वांछनीय है, क्योंकि यही शिक्षा हमें जीवन में सुख, शांति और सार्थकता दे सकती है। ज्ञान अर्जन जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया जाए, वो मानसिक सुकून और स्थिरता नहीं दे सकता। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय नियत नए खुल रहे हैं, जिससे मनुष्य शिक्षा ग्रहण कर रहा है, लेकिन शिक्षा का प्रभाव समाज या राष्ट्र के लिए जितना कल्याणकारी होना चाहिए, वास्तविक रूप में वह नहीं हो रहा है। शिक्षा का स्तर समाज में निरंतर गिरता जा रहा है, क्योंकि जो शिक्षा इस संस्थाओं में पढ़ाई जा रही है, वह भौतिक स्वार्थ
मनी और मटेरियल में केंद्रित है। पर मैं उसी व्यक्ति को शिक्षित समझता हूँ जो काम करने के काबिल है, यानी जो नाना परिस्थिति और परिवेश में पढ़कर भी अपने को उपयोगी और संवर्धनिक तरीके से नियंत्रित करते हैं और उसी ढंग से जहां जैसा प्रयोजन है वहां परिवेश और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। महर्षि धौम्य के निर्देश पर उनके शिष्य उपमन्यु ने भिक्षा से प्राप्त भोजन और बाद में गाय का दूध और जहां तक गाय की थन पर लगा फेन भी ग्रहण नहीं किया और कई दिन तक उपवास करते रहे। एक दिन गुरुकुल की गाय चराते समय अत्यधिक भूख लगने पर मदार का फल खाकर अंधे हो गए, कुएं में गिर जाते हैं। महर्षि धौम्य उपमन्यु की गुरु भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हो उठते हैं, आशीर्वाद रूप में उनकी आंखों की ज्योति वापस कर देते हैं और उनको समस्त वेदों का ज्ञान हो यह आशीर्वाद देते हैं। वेदाभ्यास का अर्थ सिर्फ पुस्तक पढ़ना नहीं है, बल्कि जानने का अभ्यास एवं वर्तमान प्रयोजनीय कामों का अभ्यास में आयत करना है। वेदाभ्यास है यह कर्म वेदाभ्यास के अंतर्गत है। जिस छात्र या शिष्य ने प्राणापन से आनंद सहित गुरु का आदेश पालन किया है वह कभी भी विफल नहीं हुआ है। शिष्य का कर्तव्य है कि प्राणापन से गुरु के आदेश को कार्य में परिणत करना, गुरु को लक्ष्य करके चलना। जब ही देखोगे गुरु के आदेश शिष्य को आनंद हुआ है, मुख प्रफुल्लित हो उठा है, तभी समझोगे कि उसके हृदय में शक्ति आई है। इतिहास में अंकित है कि समर्थ गुरु रामदास के शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों की सेना से कभी नहीं हारे और मराठा राज्य की स्थापना करी। राजा हरिश्चंद्र अपने गुरु विश्वामित्र के निर्देश पर अपना सारा राजपाट त्याग कर गुरु पर पूर्ण विश्वास करके उनकी समस्त आज्ञा का पालन किए। गुरु विश्वामित्र ने गुरु भक्ति में उत्तीर्ण राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ यथावत वापस करके उनको संसार में अगर रहकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का आशीर्वाद दिए। उपरोक्त दोनों शिष्य अपने गुरु की प्राणापन से बिना अविश्वास किए उनकी हर निर्देशों का पालन किए और अपने शिक्षा के केंद्र में गुरु के प्रति समर्पित रहे। श्री ठाकुर के शब्दों में शिक्षा की प्रधान चीज है भक्ति, इसलिए बच्चों को की शिक्षा के विषय में माँ बाप का प्रथम कर्तव्य है स्वयं वास्तविक रूप में श्रेयनिष्ठ होना, गुरुजन के प्रति भक्तिमान होकर उनके जीवन सदृश उनके सम्मुख प्रस्तुत करना। इसके जरिए बच्चों में माता पिता के प्रति भक्ति संचारित होती है और गुरु भक्ति भी जाग जाती है। यही है शिक्षा का मूल बात। यदि किसी के जीवन में इस बात को अच्छी तरह ग्रथित कर दो कि वह लिखना पढ़ना नहीं जानने पर भी दुनिया के सामने ठोस बना रहेगा तो उसे देखकर लोग अवाक हो जाएंगे। उसके लिए लिखना पढ़ना बहुत मामूली बात होगी, वह अनायास ही सब कुछ कर सकता है। इन सारी बातों को कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा की एक गौण चीज है। मुख्य चीज है अभ्यास, व्यवहार, झोंक, निष्ठा, नशा, विश्वास, चरित्र और वैशिष्ट्यानुसार कर्म दक्षता का स्फुरन और सुनियंत्रण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त रचनाएं अपने इष्ट श्री राम की प्रीति के लिए किया था, न कि साहित्य में अपनी जगह बनाने के लिए, और आज उनके द्वारा रचित साहित्य का कोई जोड़ नहीं मिलता है। अतः अपने जीवंत आदर्श से अच्युत अनुराग रखकर कंप्लीटली सरेंडर संपूर्ण समर्पण होकर अपनी शिक्षा के केंद्र में ठाकुर को रखने से ही हमारा बचना संभव है। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत अच्छा। दादा सुबल चंद्र विश्वास दादा आप मुझे सुन पा रहे हैं? सिंगरौली से जो अभी भजन किया दादा, डॉक्टर सुबल चंद्र विश्वास दा।
डॉक्टर सुबल चंद्र विश्वास दा, दादा सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, सत्संग में अभी भी 5 मिनट बाकी है। मैं जो मंदिरा माँ ज्वाइन किए थे बांग्लादेश से, तो मंदिरा माँ ने अभी जस्ट फोन किया मुझे। वहां पे बांग्लादेश में बहुत बारिश हो रहा है और नेटवर्क का बहुत इशू है। तो ठाकुर जी के जो पाबना में जो विश्व विज्ञान केंद्र था, ठाकुर जी का जो मैकेनिकल हाउस, हाँ दादा, जय गुरु दादा। जय गुरु। ठीक है, तो उनको बात ही सुनवाइए दादा, फिर अगला बार में होगा। ठीक है दादा, और एक छोटा सा भजन कीजिए दादा। तो अभी वो माँ को बोल रहे थे ना आप करने के लिए? नहीं, आप कीजिए दादा। अच्छा ठीक। हाँ बोलिए। चुप रहो चुप रहो। है दादा, सुनाई যাচ্ছে? हाँ दादा, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। दादा शुरू कीजिए। अच्छा अच्छा। पुरुषोत्तम दयाल श्री श्री अनुकूल नररूपी भगवान लहो प्रणाम लहो गो प्रणाम पुरुषोत्तम श्री श्री अनुकूल नररूपी भगवान लहो प्रणाम लहो गो प्रणाम दया लागति के गति निखिलो के पोती अगति के गति निखिलो के पोती सृष्टि का तुम हो प्राण लहो प्रणाम लहो गो प्रणाम दयाल पुरुषोत्तम श्री श्री अनुकूल नररूपी भगवान लहो प्रणाम लहो गो प्रणाम पिता तुम्ही माता तुम्ही तुम्ही प्रभु जीवन स्वामी पिता तुम्ही माता भी तुम्ही प्रभु जीवन स्वामी फूल फले अन्न जले दयाल फूल फले अन्न जले बिखेड़े तुम्हारी दया की दान लहो प्रणाम लहो गो प्रणाम दयाल पुरुषोत्तम श्री श्री अनुकूल नररूपी भगवान लहो प्रणाम लहो गो प्रणाम दयाल तुम्ही मेरे हृदय की राजा नित्य तुम्हें करते पूजा तुम्ही मेरे हृदय की राजा नित्य तुम्हें करते पूजा तुम्ही राम
তুমি কৃষ্ণ দয়াল তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ নিত্য সত্য বর্তমান দয়াল তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ নিত্য সত্য বর্তমান লহ প্রণাম লহ গো প্রণাম দয়াল পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী অনুকূল নররূপী ভগবান লহ প্রণাম লহ গো প্রণাম দয়াল অগতিকে গতি নিখিলোকে পতি অগতিকে গতি নিখিলোকে পতি সৃষ্টিকা তুম প্রাণ লহ প্রণাম লহ গো প্রণাম দয়াল পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী অনুকূল নররূপী ভগবান লহ প্রণাম লহ গো প্রণাম দয়াল লহ প্রণাম গো প্রণাম দয়াল লহ প্রণাম লহ গো প্রণাম জয় গুরু दादा जय गुरु। अद्भुत, बहुत अच्छा लगा दादा। चला सती से एक बानी पाठ करके इस सत्संग को समाप्त करूंगा। तुम शक्तिमान तभी हो जब देखोगे बाधा तुम्हें धमकी देने में समर्थ नहीं हो रही है। प्रत्युत बाधा को इस प्रकार विनष्ट कर पा रहे हो कि जिससे वो तुम्हें पुष्ट कर रहा है। तुम्हारा ज्ञान जब भी तुम्हारे चरित्र को इस प्रकार अनुलिपित करेगा, प्रकृति तभी प्रकृत वीर कहकर तुम्हारी अभ्यर्थना करेगी। आज हमारे साथ जुड़े थे ठाकुर जी के जन्मभूमि से मंदिरा माँ। कुछ टेक्निकल इशू के कारण से मंदिरा माँ फिर से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे सामने इंदौर सत्संग विहार में उन्होंने जाजन प्रस्तुत किया। रीना माँ का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना अच्छा भजन गाए डॉक्टर सुबलदा ने, मन आनंदित हो गए। सत्संग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे